ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे हरियाली तीज की पूरी व्रत कथा। हरियाली तीज को हरताली का तीज भी कहा जाता है और तीज का यह व्रत सुहागिन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं और अनेक प्रकार के पकवान बनाकर शिवजी जी और माता पार्वती का पूजन करती हैं। पूजन करने के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत भी गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले साल की तीज में अपने मायके चली जाती थी, लेकिन जो अब नहीं जा पाती है वह अपने ससुराल में ही इस पर्व को खुशी के साथ मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी नहीं होती है वो भी अच्छा पति पाने की इच्छा से इस व्रत को किया करती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता भी होती है और हरियाली तीज की पूजा और व्रत बिना व्रत कथा सुने या पढ़े पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि यह कथा पूरी अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। बोलिए उमापति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर कैलाश पर माता पार्वती को उनके पुराने जन्म का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। साथ ही पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए और माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भस्म कर देने वाली गर्मी में भी तुमने पंच अग्नि से सुकोमल शरीर को तपाया और श्रवण की मूसलधार वर्षा को तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले आकाश के नीचे खड़े रहकर व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इतनी कष्टम परिस्थितियों और घोर तपस्या को देखकर बड़े दुखी रहते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तुम्हारे पिता पर्वतराज दिन रात अत्यंत दुखी रहते थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता पर्वतराज के क्लेश, चिंता, शोक और दुख को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी तुम्हारे घर पधारे और पर्वतराज जी से कहा कि हे पर्वतराज जी, आपको नमस्कार है। मैं शीर निवासी शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हूँ और उनके भेजने पर ही मैं आपके यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या पार्वती से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो हे पर्वतराज, आप इस विषय पर अपनी राय बताएं। तो भगवान शिव माता पार्वती से बोले, तुम्हारे पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। अब नारद जी ने विष्णु जी को भी यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि हे पार्वती, तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की बात अपनी प्रिय सहेली को बताई। हे पार्वती, तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया था जहाँ तक तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तपस्या करने लगी और तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ से बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी। यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान श्री हरि विष्णु हमें झूठा समझकर दंडित ना कर दें। अब शिवजी जी ने आगे माता पार्वती जी से कहा, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में दिन रात लीन थी। तब प्रसन्न होकर मैंने
तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। और उसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए उस गुफा तक पहुंच गए जहां तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी। हे पार्वती, हे गौरी, तब तुमने अपने पिता पर्वतराज को बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज तुम्हारी तपस्या सफल रही है। हे पार्वती, तुमने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिवजी ने मेरा वर्ण कर लिया है। उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वह मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी जी से करने को राजी हो जाएंगे। तुम्हारे इतने कहने पर भी हे पार्वती, पर्वतराज तुम्हारी शर्त मानने को तैयार नहीं थे, परंतु तुम्हारे हठ और तप के आगे तुम्हारे पिता की एक ना चली और तुम्हारी शर्त मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न कराया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका और इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर एक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ये वचन भी दिया था कि मैं शीघ्र ही तुमसे विवाह करूँगा और इसीलिए पति की लंबी उम्र, आदर्श अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा पाठ करती हैं। इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति देवी के पति कामदेव ने भंग कर दिया था ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप में सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाएं, क्योंकि देवताओं को आवश्यकता थी महादेव के तपस्या से जागने की। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरी नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और धतव के क्रोध में उन्होंने माता पार्वती को यह श्राप दिया कि वह अपनी ही कोख से किसी भी संतान को कभी भी जन्म नहीं दे सकेगी। महादेव की कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ऐसा भयंकर श्राप दे डाला था। इसीलिए माता पार्वती जी भी नाराज हो गई। वे सवर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई तो सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार पवित्र सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर ने जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया और इस दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रतन के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का भी वरदान प्रदान किया था। इस कथा को सुनकर भगवान शंकर से यही प्रार्थना की कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्हें शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। हे माता पार्वती की प्रीतम, उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसा ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। प्रेम से कहिए उमापति महादेव की जय, भगवान श्री गौरी शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, जिसे सुने बिना हरियाली तीज की कथा पूरी नहीं मानी जाती है। सावन मास की हरि तीज के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। यह त्यौहार शिव शक्ति यानी कि भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफ़ी करीब हैं, साथ ही इन्हें पृथ्वी का हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां इस दिन सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग की सारी सामग्री देती हैं। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है
जिसमें घेवर, फल, मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन करती है और कथा सुनती है और पूजा के बाद सुहागिन पति का पैर छूकर यह व्रत खोलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ और व्रत कथाएँ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।